आज मैं हनुमान जी का श्री राम जी से मुलाकात कैसे हुई। लोग आज हनुमान जी को काफी पूजते हैं, उनको याद करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। लेकिन राम जी से हनुमान जी की मुलाकात किस प्रकार हुई, पहली बार जो मुलाकात हुई है उस समय का प्रसंग क्या था, आज मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। और इस पर जैसा आप गौर फरमाएं। अगर आपको पसंद आए तो एक कमेंट्स बॉक्स में अपनी पसंद या और किसी तरह का कमेंट्स जरूर भेजें। रामचंद्र जी जंगल में भटक रहे हैं सीता जी को खोजने के लिए, और उसी खोजने के क्रम में वो बढ़ते बढ़ते एक ऋष्यमुख पर्वत है जहां पर कि सुग्रीव जी अपने बड़े भाई बाली के डर से अपने सेनापति, जो उनका सेनापति हनुमान जी हैं, बजरंग बली हैं, उनके साथ छिप के रह रहे हैं। राम जी को भटकते हुए या घूमते हुए देख करके उनको ऐसा लगा कि शायद बाली कोई अपना रूप धारण करके हमें ही खोजने के लिए आ रहे हैं। इसीलिए वो हनुमान जी से कहते हैं कि आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत निराया। रामचंद्र जी जब आगे बढ़ते हैं उनको ऋषमुख पर्वत नजर आता है। तरह सचिव सहित सुग्रीवा, कहा जाता है कि सुग्रीव का नाम जो उनका पड़ा, उनके ग्रीवा बहुत सुंदर थे, उनके गर्दन का सुंदर रूप था, इसीलिए उनका नाम सुग्रीव पड़ा। तरह सचिव सहित, यहाँ पर जो सचिव का वर्णन हुआ है वो हनुमान जी के लिए है। सुग्रीव जी का सेनापति हनुमान जी थे। तरह सचिव सहित सुग्रीवा, आबत देखे अतुल बल सीवा, कि वो भारी बलशाली वाले आदमी को आते हुए देख करके सुग्रीव को शायद मन में डर हुआ कि कहीं बाली अपना दूसरा रूप धारण करके तो नहीं आ रहा है। इसलिए वो डर करके हनुमान जी को कहते हैं कि जरा जा करके देखो तो कि अति सभीत का सुनो हनुमाना। हे हनुमान जी, मुझे डर लग रहा है कि देखिए तो वो जो दो पुरुष आ रहे हैं, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, ये जो दो बंधु जुगल दो पुरुष जो बल रूप में काफी शक्तिशाली नजर आ रहे हैं, वो आ रहे, जरा उनको देखने के लिए जाइए और पता कीजिए ये दोनों कौन है, और अपना रूप भी बदल लीजिए, आप ब्राह्मण के रूप में जाइए। धरि बटु रूप देखूं त जाई, कहे सुजान जिय शयन बुझाई। आपको अगर बाली का कुछ नजर आए तो हमको इशारा से बोलिएगा, हम तुरंत यहाँ से चले जाएंगे। अब बैठी बाली हो ही मन मैला, भागो तुरंत तजाओ यह शैला। पर्वत को वो शैला कहते हैं, पर्वत का दूसरा नाम शैल है, इसलिए जल्दी से मैं इसको छोड़ के चला जाऊंगा। तब हनुमान जी अपना रूप विप्र का धारण करते हैं और जाते हैं। विप्र रूप धरि कपिता गयऊ, माथ नाय पूछत अस भयऊ। अपना माथा नवा करके पूछते हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा। यहाँ पर यह ध्यान देने की जरूरत है कि जब जब विष्णु का अवतार हुआ है तब तब उनका वर्ण श्यामल ही रहा है। कृष्ण अवतार में कृष्ण जी का भी वर्ण श्यामल है, और यहाँ पर राम अवतार में भी राम जी का जो वर्ण है, कलर है, रंग है, वो भी श्यामल है। लेकिन लक्ष्मण जी गोरे रंग के हैं, इसलिए उनके विषय में को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप बिरहु बन बीरा। यह जंगल में निश्चर राक्षस लोग का और जंगली जानवरों का निवास है, लेकिन आप बलपूर्वक घूम रहे हैं, आखिर आप हैं कौन। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु वन स्वामी। आपका तो पैर वगैरह काफी कोमल है, और ये कठिन भूमि में जंगल के रास्ते में, कटीली रास्ते में आप कैसे विचरण कर रहे हैं। मृदुल मनोहर सुंदर गाथा, असहत दुश्मन आतप भाता। देखने में सुंदर है,
कोमल है, लेकिन इस जंगल में जो दिशा है बर्दाश्त करने लायक नहीं है। यहाँ जो आतप शब्द आया है वह धूप की गर्मी, आतप में धूप की जो गर्मी है, हाँ, उसके लिए आया है। और बाता गर्म हवा, आंधी की हवा को कैसे आप बर्दाश्त कर पा रहे हैं? कि तुम तीन देव में कोई, हनुमान जी यहाँ पर अनुमान लगाते हैं कि क्या आप तीनों में से कोई हैं, या तो आप ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, या तो महेश हैं, या नर नारायण की तुम दो, या उन दोनों में से या तो आप नर हैं या तो आप नारायण हैं। कौन है? या फिर उनको शंका लगती, या तो आप जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लिन्न मनुज अवतार। आप जगत के संपूर्ण लोक स्वामी स्वयं भगवान हैं, या इस भव सागर में जो लोग को कठिनाई है उसको पार उतारने के लिए, पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य के रूप में कोई अवतार लिए हैं? इतना बोलते, इतना प्रश्न करते हुए जब हनुमान जी ने राम जी से पूछा, तब राम जी अपने विषय में एक लघु परिचय देते हैं, एक छोटा सा परिचय देते हैं, और बोलते क्या है कि कौशलेश दशरथ के जाए, कि मैं दशरथ राजा के पुत्र हैं जो पितु वचन मानी बन आए, मैं अपने पिता के वचन को मान करके जंगल में आए हैं। मेरा दोनों भाई का नाम है राम लक्ष्मण दो भाई, असंग नारी सुकुमारी सुहाई। अब मेरे साथ एक सुकुमारी नारी भी थी। यहाँ हरि निश्चर बैदेही, अब विप्र फिर हम खोजत तेही। यहाँ पर मेरी पत्नी को किसी राक्षस ने या किसी ने हर लिया है। हे विप्र, हे ब्राह्मण देवता, मैं उन्हीं को खोजते फिर रहा हूं। अपन चरित कहा हम गाई, कहु विप्र निज कथा सुहाई। हे विप्र, मैं तो अपने बारे में बता दिए हैं, अब आप अपनी कथा समझाइए कि आप कौन हैं। तब हनुमान जी शायद उनको पहचान लिए, या यहाँ पर जो चर्चा की गई है, यहाँ पर शंकर जी अपने उमा यानी पार्वती जी को कहते हैं कि जब हनुमान जी ने पहचान लिए तब देखो कि क्या करते हैं, कि प्रभु पहचान परहु गई चरनाम। जैसे हनुमान जी अपने इष्ट देव को, राम जी को पहचान लेते हैं, उनके चरण को पढ़ लेते हैं। यह दृश्य जो है शंकर जी अपनी पत्नी उमा को सुनाते हैं और कहते क्या है कि देखो कैसा है, ये एक अच्छा दृश्य है। अब पुलकित तन मुख आओ न बचना, देखत रुचिर भेष कै रचना। कि उनका शरीर पुलकित हो जाता है, मुख से वचन नहीं निकलता है। फिर वो कहते हैं, हनुमान जी जब अपने भगवान को, अपने राम जी को, अपने इष्ट देव को पहचान लेते हैं तब कहते हैं, पुनि धीरजु धरि आस्तुति किन्नी, हरस हृदय निज नाथ ही चिन्नी। फिर उनके पुलकित मन से भावुक होकर के हनुमान जी उनकी स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, धीरज अपना बना करके, और तब उन्होंने अपने हृदय में अपने स्वामी को, अपने राम जी को पहचान लेते हैं। अब बोलते क्या, मोर नाव मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। हे भगवान, मैं आपको पहचान नहीं सका, और आप तो तपस्वी हैं, आप तो सब चीज जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। आपके, मैं तो बानर बुद्धि वाले हूं और मैं आपको नहीं पहचान सका, इसीलिए मैं आपसे मनुष्य के रूप में, मनुष्य की तरह आपसे प्रश्न पूछे। आगे फिर कहते हैं, तब माया बस फिरा हूं बुलाना। हनुमान जी कहते हैं कि मैं माया बस दुनियादारी के चक्कर में मैं आपको नहीं पहचान सका। ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना, और हाथ जोड़ करके कहता है, इसीलिए हे तात, मैं आपको नहीं पहचान सका।
आगे देखिए, कहते हैं कि एक मैं बंद मुंह बस कुटिल हृदय ज्ञान, अपनी प्रभु मोहि विसारहु दीन बंधु भगवान। कहता है मैं तो मंद बुद्धि वाला हूँ, मुंह बस में रहता हूँ, हृदय में भी कुटिल भाव है, अज्ञान हूँ, लेकिन हे प्रभु आप तो दीन बंधु भगवान हैं, आपने मुझे कैसे बुला दिया। यह कहते हुए वो फिर राम जी से कहते हैं, जदपि नाथ बहु अब गुण मोरे, सेवक प्रभु पर जनी भोरे। कि भला मैं अवगुण हूं, कम जानकार वाले हूं, काफी सारे दोष, ये हनुमान जी कहते हैं राम जी से, लेकिन मैं आपके सेवक हूं और सुबह सुबह ही आपको याद करता हूं। नाथ जीव तब माया मोहा, असो निस्तरहि तुम रही सोआ। आप ही के द्वारा तो जीव जंतु को बनाए हुए हैं, अब उसी के मुंह में हम भी पड़ गए हैं, इसीलिए मैं आपको पहचानने में हमें दिक्कत हुई, पहचान नहीं पाए। लेकिन आप तो भगवान थे, आप तो मेरे स्वामी हैं, फिर भी आपने मुझको कैसे भुला दिया। तब फिर राम जी बोलते, तापर मैं रघुवीर दुहाई, अजानहु नहीं कछु भजन उपाई। हे भगवान राम, हे मेरे इष्ट देव, मैं फिर भी कहता हूँ मुझे कोई भजन और कोई कीर्तन गायन हमें नहीं आता है, मैं कम जानकार वाले लोग हैं, लेकिन सेवक सुत पति मातु भरोसे, रही है असोच बनहि प्रभु पोसे। हे भगवान, मैं ये दुहाई देता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता, लेकिन सेवक स्वामी और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है कि प्रभु को सेवक का पालन पोषण तो करना ही पड़ता है। इसीलिए हे प्रभु आप हमें इस बात के लिए क्षमा कर दें कि मैं आपको पहचानने में देर कर दिया। उसके बाद ये बात सुन करके राम जी क्या कहते हैं और क्या करते हैं, देखिए, आस कही परहु चरण अकुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई। यह सुन करके राम जी के हृदय में भी हनुमान जी के प्रति प्रीति, एक तरह का प्रेम भाव उमड़ पड़ता है। तब राम जी जो उनके पैर पर हनुमान जी झुके हुए हैं, पड़े हुए हैं, उनको उठा करके हृदय में लगा। तब रघुपति उठाए उर लावा, निज लोचन जल सींची जुड़ावा। और इतना राम जी भावुक हो गए कि उनकी आंख से आंसू चलने लगे और अपने प्यार में, अपने प्रति प्यार देख करके अपने आंसू से ही उनको सिंचित कर दिए। तब बोलते हैं क्या, सुनु कपि जिय मानस जन ऊना, मैं तय मम प्रिय लक्ष्मण तय गुना। ऐसा इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं, समदर्शी लोग मुझे कहता है, मैं सबको बराबर की दृष्टि से देखता हूँ, इसीलिए मेरा प्यार तुम्हारे प्रति लक्ष्मण से दूना है। क्यों कि समदर्शी मोहि का सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। क्योंकि मैं सेवक और अपने जो मेरे सेवक हैं, भक्त हैं, उनको मैं कुछ अलग ही दृष्टिकोण से देखता हूँ, विशेष दृष्टिकोण से देखता हूँ। ऐसा राम जी हनुमान जी से कहते हैं। इसके बाद देखिए आगे प्रसंग में स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। कि भगवंत देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस भीति सब सूला। जब हनुमान जी राम जी को देखते हैं कि उनके जो स्वामी हैं वह उनके अनुसार हो जाते हैं, उनके हृदय में उनके प्रति एक हर्ष छा जाता है, तब बोलते हैं, नाथ शैल पर कपिपत रही, असो सुग्रीव दास तब आई। हे नाथ, इस पर्वत पर, ये रुस मुख पर्वत है, इस पर कपिपति यानी बांदरों के सेना नायक सुग्रीव जी यहाँ पर रहते हैं, वो भी आपके दास हैं, वो भी आपके सेवक हैं, भक्त हैं, उनसे आप मिल लीजिए। रही सन नाथ मैत्री कीजे,
दीनी जानी तई अभय करी जय। उनके साथ आप मित्रता कीजिए और उन्हें थोड़ा कमजोर गरीब जान करके उनको निर्भय कर दीजिए। सो सीता कर खोज कराई, अजहाँ तहाँ मरकट कोटि पठाई। और वही सीता की खोज कराएंगे और जहां तहां बांदरों की सेना को भेज करके सीता का खोज कराएंगे। यही विधि सकल कथा समुझाई, अलियहु दुओ जन पीठी चढ़ाई। इस प्रकार वो अपनी कथा सुग्रीव कथा सुना करके दोनों भाई को अपने पीठ पर बैठा ले। इस बात का आप ख्याल रखिए कि हनुमान जी कई बार राम जी को और लक्ष्मण जी को अपने पीठ पर और अपने कंधे पर बैठा करके कई जगह लाए गए हैं। ये प्रसंग आगे भी आएंगे, उसकी भी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। जब सुग्रीव राम कहूं देखा, अतिशय जन्म धन्य करी लेखा। जब सुग्रीव जी भी राम जी को जब देखते हैं तो अपना जन्म को धन्य मान लेते हैं, अपने आप को भाग्यशाली मान लेते हैं। तब कहते हैं सादर मिलहु नाई पद, माथा आदर पूर्वक मिलते हैं और उनके पैर को छू करके मिलते हैं, माथा टेकते हैं और बोलते हैं भेंट हूं अनुज सहित रघुनाथा। इस प्रकार रघुनाथ और उनके छोटे अनुज, छोटा भाई को कहते हैं, लक्ष्मण जी के साथ का भेंट होता है। कपि कर मन विचार यही रीति, करहि विधि मोसन ये प्रीति। इस प्रकार सुग्रीव जी चरणों पर मथ नवा करके आदर सहित श्री राम जी से मिलते हैं, उनके छोटे भाई के गले मिलते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि उनके प्रति, भगवान के प्रति सुग्रीव जी का कितना प्रेम है। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, अपावक साखी देई करी अजोरी प्रीति डिढ़ाई। यह सब कथा सुनने के बाद हनुमान जी ने सुग्रीव जी और राम जी के साथ जो दोस्ती कराते हैं वहां पर आग को साक्षी रखते हैं। आग को गवाह रखने के पीछे कारण ये है कि आग जो है अपना मूल भाव को वह कभी नहीं भूलता है। चाहे आग की उत्पत्ति जो आदमी करते हैं, आग उसके साथ भी न्याय करता है। आग ये नहीं देखता है कि जिसने हमको लाया है या हमारे जो आह्वान किए हैं उनके साथ में अपना स्वरूप बदल लूंगा, ऐसा नहीं करते। यदि आप माचिस खुद खरीद के लाए हैं, उससे आप खुद जलेंगे और दूसरे को भी जलाएंगे। ऐसा माचिस नहीं सोचता है कि हमको ये आदमी खरीद के लाया है तो हम इसको, हमारा ये मालिक है, हम इसको नहीं जलाएंगे। इसीलिए लोग पहले जमाने में आग को साक्षी रख करके गवाही दिलाते थे कि जिस प्रकार आग अपने स्वभाव को नहीं टालता है, वैसे भी आप अपने विचार को नहीं टालेंगे। इसीलिए शादी ब्याह में भी आग को साक्षी रख करके हिंदू समाज में, सनातन धर्म में शादी ब्याह कराई जाती है। इसके पीछे मूल कारण ये है कि आग अपना मूल विचार को नहीं बदलता है। इसलिए आप जो आग के सामने जो